काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने इसी दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके, मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने असहाब में बैठा होता। तुम ईद पर किसी के यहाँ गए? नहीं। क्यों? वैसे ही। कोई अपना नहीं किया? नहीं, सब अपने हैं। फिर सब अपनी ही हैं, बस अपनायत किसी से नहीं। अपनों में ही तो अपनायत होती है। हाँ, मगर जब अपनायत सिर्फ बातों तक महदूद रह जाए तो दिल तन्हाई को तरजीह देता है। गुरूर करने वालों के सामने गुरूर में रहूं, क्योंकि ये लोग आजिज़ी को कमज़ोरी समझते हैं। दूसरों की महफिल में गुलामी करने से बेहतर है इंसान अपनी झोंपड़ी में हुकूमत करे। नज़रअंदाज करने वालों से नज़र दोबारा मिलाना हम अपनी अना की तौहीन समझते हैं। उम्मीदें कम रखो, मायूसी कम मिलेगी, क्योंकि दुख इंसान नहीं देता, इंसान से वाबस्ता उम्मीदें देती है। खाने में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज है, मगर काम में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज नहीं। बाप वो चराग है जो खुद जलता है ताकि औलाद का रास्ता रोशन रहे। बाप वो दीवार है जो खुद गिरने के करीब हो तो भी औलाद पर साया बनकर खड़ा रहता है। मैदान में उतर कर लड़ना सीखो, तालियां बजाने वालों की इस दुनिया में कोई औकात नहीं होती। जिस तरह लोग मुर्दा को कंधा देना समझते हैं, इसी तरह अगर जिंदा को सहारा देना अफजल समझ लें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मुझे जिंदगी की सच्चाई का तब पता चला जब रास्ते में पड़े फूलों ने मुझसे कहा, दूसरों को खुशियां देने वाले जुम ही कुचल दिए जाते हैं। इमाम रज़ा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, छींक जिस्म की सारी कसाफत दूर कर देती है और 7 रोज तक मौत से अमान देती है। सुना था थक हार के लोग घर को आते हैं, घरों से थके लोग कहाँ जाते होंगे। जो रिस्क नसीब में नहीं है, यकीन जाने वो आप नहीं खा सकते। पता है इंसान कहाँ हारता है, जब इसकी लड़ाई उसके अपनों से हो। काश रिश्तों की भी गारंटी होती, इंसान जान तो सकता कितनी मुद्दत तक साथ अच्छे चल सकते हैं। अमानत सिर्फ चीज़ें आ रकम की नहीं होती, कोई अपने जज्बात बयान करे, अपने दुख सुनाएं तो इसमें भी खियानत न करो। जब आप माली तौर पर मजबूत हों तो आपकी फजूल बातें भी लोगों को अकवाल जरी लगती है। ऐसा ज़माना आ गया है कि पता ही नहीं चलता अजीज़ कौन है, यजीद कौन है। लोग हमें लोगों के खिलाफ करके और ख़ुद ही उन लोगों की तलवे चाटने लगते हैं। फलिंग फूलिंग खिले दिल से मुस्कुराएं, सितारों की मानिंद चमकें और अपनी दुनिया में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि ये दुनिया कमज़ोर पड़ने वालों, उदास रहने वालों, बुझ जाने वालों और पीछे रह जाने वालों के साथ अच्छा सुलूक नहीं करती। बीमार ज़हनों को खुद मुख्तार औरतें बदकिरदार नज़र आती हैं। हम अपनी ज़ुबान से निकले अल्फाज की ज़िम्मेदारी तो ले सकते हैं, लेकिन समझने वाले की सोच की ज़िम्मेदारी किसी तौर पर नहीं ली जा सकती। काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना कुछ लोगों की तरबियत में शामिल होता है। हम अपनी गलतियों से ज़्यादा अपनी शराफत की कीमत अदा करते हैं। असबाब साथ नहीं हैं, लेकिन यूं लगता है जैसे खुदा कोई मौजिज़ा करेगा।